नमस्कार, मैं मैदुल शेख आपके सामने एक नया टॉपिक लेके आया हूँ, MBBS इन बांग्लादेश। बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स का क्वेरी रहता है बच्चे को अब्रॉड नहीं भेजना। तो देखिए, बच्चे को अब्रॉड इसलिए नहीं भेजना होता है, उनके पीछे कई सारे रीज़न होता है। एक कि देखो बहुत ठंड होता है वहाँ पे, देखो इंडियन फूड नहीं मिलेगा, देखो वहाँ पे पता नहीं सेफ्टी सिक्योरिटी कैसा है, कल्चर कैसा है। तो मैं आपको बता दूँ, सारे के सारे जो दुविधा, क्वेश्चंस, डाउट्स हैं, सब इसी वीडियो के बाद आपको और रहेगा ही नहीं। नंबर 1, बांग्लादेश कोई इंट्रोडक्शन का ज़रूरत नहीं है, सबको ही जानता है बांग्लादेश हमारे सबसे नियरेस्ट नेबरहुड कंट्री है। सबसे अच्छी बात बांग्लादेश का क्या है कि जो क्लाइमेट है बांग्लादेश और इंडिया का ऑलमोस्ट सेम है। क्योंकि बांग्लादेश का जो क्लाइमेट है सेम है, तो आप समझ लीजिए जो डिजीज़ हैं वो सब के सब सेम है। कहीं ना कहीं हम सबको पता है बच्चे MBBS कंप्लीट करने के बाद इंडिया आना है, तो अगर इंडिया आना है तो अल्टीमेटली इंडिया में ही प्रैक्टिस करेगा। तो क्यों ना ऐसे कंट्री में भेजा जाए जहाँ पे वो जो प्रैक्टिकल वहाँ पे कर रहे हैं उसका कोई फ़ायदा इंडिया में हो, और वो तब हो सकता है जो डिजीज़ के बारे में वहाँ पे पढ़ेगा या प्रैक्टिकल करेगा उसको यहाँ पे आके रिलेट कर सके। और वो तभी हो सकता है पेरेंट्स और मेरे छोटे छोटे भाई बहन के जब आपका डिजीज़ वहाँ पे जो करोगे वो सेम हो। प्लीज़ अंडरस्टैंड, क्लाइमेटिक कंडीशंस के हिसाब से ही डिजीज़ होता है, ये सब हम जानते हैं, और बांग्लादेश और इंडिया का क्लाइमेट ऑलमोस्ट सेम है। सेकेंड पॉइंट फॉर MBBS इन बांग्लादेश जो फेवरेट बनाता है वो ये है कि बांग्लादेश सिर्फ 5 साल का है। उसके ऊपर आप ये जान लीजिए बांग्लादेश का जो इंटर्नशिप है वो वैलिड है। बहुत सारे ऑप्शन आपको मिलेंगे कि भाई 6 साल का है, 5 साल का है। अच्छा, 5 साल में भी बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं जो आपको मिलेंगे, मैं कंट्री का नाम नहीं ले रहा हूँ, बट उनमें बांग्लादेश क्यों जाना चाहिए उसके पीछे रीज़न है कि उसका इंटर्नशिप वैलिड है, डे 1 से उसका मेडिकल शुरू है, इंडिया का जो सिलेबस है वो बांग्लादेश के सिलेबस के साथ मिलता जुलता है। फर्स्ट ईयर में आप जैसे इंडिया में एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री, फिजियोलॉजी पढ़ोगे, तो बांग्लादेश में भी आप वही सिलेबस, उसी सब्जेक्ट्स को पढ़ोगे। जो बुक्स आप इंडिया में पढ़ोगे BD चौरसिया वगैरह एनाटॉमी का, तो सेम बुक्स आप वहाँ पे पढ़ोगे। ऐसा बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस बांग्लादेश में है जहाँ पे तो इंडिया के प्रोफेसर भी वहाँ पे जाके पढ़ाते हैं। नंबर 3, देखिए जब हम बाहर पढ़ने जाते हैं, कोई भी कंट्री हो, वहाँ पे एक चीज़ हमको देखने को मिलता है, टू डील विद द पेशेंट, टू डील विद द लोकल पीपल। जब हम जाएंगे ऑब्वियसली एक लोकल लैंग्वेज सीखना पड़ता है और एक अच्छी बात है। बट बांग्लादेश में हमें ये चीज़ करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि भले ही बांग्लादेश का जो मातृभाषा है वो बंगाली हो, बट वहाँ के लोग बहुत अच्छा हिंदी और इंग्लिश जानते हैं। यहाँ पे एक पॉइंट है, आपको लगेगा कैसे, यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। आप वेस्ट बंगाल में जाइए, भले ही वहाँ के मातृभाषा बंगाली हो, बट 90% लोगों को हिंदी आती है। यहाँ पे जो पॉइंट को मैंने रेस किया उसके पीछे रीज़न क्या है? द मेन रीज़न इज कि आपको दूसरे कंट्री में जाके आप सिलेबस चेक कर लेना, आपको लोकल लैंग्वेज सीखना पड़ेगा, दैट इज़ मैंडेटरी। बांग्लादेश में ऐसा नहीं है। बांग्लादेश में आपको कोई एक्स्ट्रा लैंग्वेज सिलेबस में नहीं है, सीखना भी नहीं पड़ेगा, तो कोई हेडेक नहीं है। जब मैंने सिलेबस की बात किया, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगा, शायद ही कोई वीडियो में आपको देखने को मिले या कोई बताए। मेडिकल में एक सब्जेक्ट है जिसका नाम है कम्युनिटी मेडिसिन। कम्युनिटी मेडिसिन आपको पता है कि जो रूरल में हम जाते हैं फील्ड प्रैक्टिस के लिए, या जो रूरल में हमारा ड्यूटी होता है, वहाँ पे लोगों को जो कि ना बहुत ज़्यादा टेक्निकल सेवी नहीं होता है, जो बहुत ज़्यादा मोबाइल से बहुत ज़्यादा सेवी नहीं होता है, उनको वहाँ के जो बीमारी होती हैं, पोलियो के बारे में या मलेरिया के बारे में या डेंगू के बारे में या कुछ भी होता है, जो सरकार का प्रोग्राम होता है उसको लॉन्च करने के लिए, उसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए, उसके बारे में प्रिवेंशन कैसे होगा, उसका रेमेडीज क्या है, वो सारा चीज़ें हमको सिखाना होता है रूरल लोगों को। बांग्लादेश का क्योंकि डिजीज, वेदर सेम है, तो आप समझ लीजिए वहाँ पे भी आपको कम्युनिटी मेडिसिन सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात समझ लीजिए कि वहाँ के लोगों का जो रंग है और हेयर कलर ऑलमोस्ट सेम है। ऐसा नहीं है कि भाई मैदुल शेख वहाँ पे जाएगा तो डिफरेंशिएट करेंगे कि भाई आप जो है अलग है, जो दूसरे कंट्री में एकदम डिफरेंशिएट हो जाता है। और इस चक्कर में एक हेजिटेशन होता है, जो कि ना बांग्लादेश के पेशेंट की बात करूँ या लोकल पीपल की बात करूँ, वो हेजिटेट करेंगे नहीं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डिफरेंशिएट नहीं होता। तो जब आप फील्ड स्टडी में जाएंगे वहाँ पे आप एकदम घुल मिल जाएंगे। इससे फायदा क्या मिलेगा? इससे फायदा मिलेगा कि पेशेंट भी आपसे बहुत अच्छे से बात करेंगे और आप भी बहुत कंफर्टेबली बात करेंगे। अब इस पॉइंट को रेज करने का मतलब यह है दोस्तों कि बांग्लादेश में जो कम्युनिटी मेडिसिन पढ़ाया जाता है ये कहीं पे नहीं पढ़ाया जाता है।
और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें क्या है कि जो आप FMG एग्ज़ाम या MCI स्क्रीनिंग टेस्ट बोल लो या 2022 से जो नेक्स्ट एग्ज़ाम बोल लो, इसमें जो 300 नंबर का एग्ज़ाम है 10 to 15%, मतलब लगभग 25 से 30 से 35 मार्क्स जो है इस कम्युनिटी मेडिसिन से आता है। ये तो आपको पूरा छूट जाता, जो कि ना बांग्लादेश में जाओगे तो नहीं छूटेगा। ध्यान रखिए इस पॉइंट को। और एक पॉइंट जो बांग्लादेश को बहुत अच्छा बनाता है वो रीचेबिलिटी। देखिए क्या होता है, हम कोई भी कंट्री में भेजेंगे, जो हमने वीडियो बनाया है कि भाई रियल कॉस्ट ऑफ MBBS अब्रॉड, आप यहाँ पे देख लीजिएगा कि भाई अब्रॉड जाने के लिए लोग तो आपको बोलेंगे 15 लाख का खर्चा है, बट देखिए वहाँ पे 25 लाख का खर्चा होगा, वो मैंने प्रूव कर दिया। उसमें एक पॉइंट बोला था कि भाई 2 लाख से 2.5 लाख का जो खर्चा होगा वो एयर टिकट में लगेगा, जो कि ना आप जाने और आने का एयर टिकट 40-50 हज़ार से नीचे नहीं आता। तो उसको 5 साल से मल्टीप्लाई करें या चाहे 6 साल से, आप देख लीजिए कितना खर्चा बनेगा, वो कि ना एक अच्छा खासा अमाउंट है। बांग्लादेश में आज ही टिकट चेक कर लीजिए, 5,000 से ऊपर टिकट नहीं है। वेस्ट बंगाल में अगरतला, मालदा, शिलोंग, सिलीगुड़ी से बाई रोड जा सकते हो आप। ऐसा यूनिवर्सिटी मैं आपको दे दूंगा दोस्तों, जहां पे इंडिया का सिम जियो भी चलता है। बाई रोड बस कनेक्टिविटी है, बाई ट्रेन है, बाई फ्लाइट है। आप अगर वेस्ट बंगाल से फ्लाई करोगे तो 1.5 घंटा, दिल्ली से फ्लाई करोगे 2 घंटा, दैट्स इट। जाने आने का एयर टिकट जो है सिर्फ 5 से 7 हज़ार में रिटर्न टिकट मिल जाता है। ये पॉइंट इसलिए रेज कर रहा हूं कि आपके बच्चा आपके घर में हर फेस्टिवल में दिखेंगे, चाहे वो होली, दिवाली, दशहरा, ईद, एक क्रिसमस, कुछ भी हो। और हाँ, आप भी कभी भी ये हिचकिचाहट नहीं होगा कि भाई मैं जाऊं तो कैसे जाऊं, क्योंकि बहुत ज्यादा पैसा लगेगा टिकट में। तो सोचिए एक ऐसा कंट्री जहां पे आप ऐसे जा सकते हैं, एक ऐसा कंट्री सबसे इंपॉर्टेंटली जहां पे डिजीज सेम है, ऐसा कंट्री जहां के वेदर सेम है, और ऐसा कंट्री जो माँ देख रहे हैं इस वीडियो को, हर एक माँ का एक परेशानी रहती है कि भाई मेरा बच्चा खाएगा क्या वहां पे, जो कि ना एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इट इज नॉट ए प्राइमरी फैक्टर, बट येस इट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर जो सोचते हैं कि बच्चे को वहां पे खाना क्या मिलेगा। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, बांग्लादेशी का जो फूड हैबिट्स है बिल्कुल इंडियन जैसे हैं। आपको नॉनवेज, वेज प्रॉपर मिलेगा। ऐसा भी मेडिकल कॉलेज है जहां पे आपको प्योर वेज खाना दे दूंगा। हाँ दोस्तों, अगर आप प्योर वेज हो तो आपको प्रॉपर वेज, सिर्फ और सिर्फ वेज मिलेगा वहां पे, और नॉन वेज का कोई नामो निशान नहीं रहेगा। ऐसा भी मेडिकल कॉलेज है। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको मैं बताना चाहूंगा, बहुत सारे लोगों को आपको पता नहीं होगा, अब्रॉड में जो मेडिकल कॉलेजेस हैं 90% जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का हॉस्टल होता है वहां पे बॉयज और गर्ल्स हॉस्टल एक ही होता है, एक ही फ्लोर में रहता है। रूम अलग होता है बट एक ही फ्लोर होता है। जो इंडिया में वैल्यू सिस्टम है हमारा, हो सकता है इस चीज को हम बहुत ज्यादा अच्छे से एक्सेप्ट करें ना। बांग्लादेश में आप अगर जा रहे हो, आप समझ लीजिए, आप चाहे कोएड मेडिकल कॉलेज में जाएं तब भी हॉस्टल अलग रहेगा, जैसे इंडिया में होता है कि बॉयज हॉस्टल अलग है, गर्ल्स हॉस्टल अलग है। और खास बात यह है, जो पेरेंट्स, खास करके जो लड़कियों के माँ बाप हैं और जो स्टूडेंट, गर्ल्स स्टूडेंट हैं, उनके लिए मैं आपको बोलूं, वहां पे तो ऐसा भी मेडिकल कॉलेज है जो सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स मेडिकल कॉलेज है। बांग्लादेश आपको एक ऐसा अपॉर्चुनिटी देगा जहां पे गर्ल्स कॉलेज है, जहां पे आपके लड़कियां ही पढ़ेंगे सिर्फ। बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट फील करते हैं बच्चे को बाहर भेजने में, तो आप समझ लीजिए ये भी आपका अगर डिस्कम्फर्ट है कि नहीं यार लड़की को बाहर नहीं भेजना, तो आप समझ लीजिए आपके लिए एक बहुत बड़ी बात है। अब आते हैं हम रिकॉग्निशन पे। बांग्लादेश का हर एक मेडिकल कॉलेज नेशनल मेडिकल काउंसिल, WHO, ECFMG जो यूएस में है, जनरल मेडिकल काउंसिल जो यूके में है, ऑस्ट्रेलियन मेडिकल काउंसिल जो ऑस्ट्रेलिया में है, मेडिकल काउंसिल जो कनाडा में है। इनफैक्ट अगर शॉर्ट में बताऊं, इंटरनेशनल जितना भी मेडिकल काउंसिल है वो सबसे रिकॉग्नाइज्ड है। आपका डिग्री पूरे वर्ल्ड में वैलिड है दोस्तों, तो कोई दिक्कत नहीं है वैलिडिटी की अगर बात करें। सेकेंड पॉइंट है दोस्तों, MBBS इन बांग्लादेश का जो पढ़ाई है इज वेरी टफ इसलिए दूसरी जगह पे, दूसरी कंट्री पे हफ्ते में 2 दिन छुट्टी मिलता है, सैटरडे एंड संडे, बट इन बांग्लादेश आपको सिर्फ 1 दिन का छुट्टी मिलेगा। इतना पेशेंट है, इतना पेशेंट है, डेड बॉडीज भी इतना है कि आप थक जाओगे लिटरली, बिकॉज द कंट्री इज मोस्ट पॉपुलस। आपको डेड बॉडीज की दिक्कत नहीं है, रियल डेड बॉडीज मिलेगा, जो कि ना बहुत सारी जगह पे आपको डाउट रहता है। तो ये सोच लीजिए कि कहीं ना कहीं आज अगर हमारे बच्चे मेडिकल पढ़ने जा रहे हैं, तो अगर सिर्फ नाम मात्र डॉक्टर बनना चाह रहे हो तो बांग्लादेश इज नॉट फॉर यू। बांग्लादेश में अगर आप पढ़ने जा रहे हो तो आपको पढ़ना पड़ेगा, दे विल मेक यू स्टडी बिकॉज द कॉलेजेस आर दैट गुड। और यहीं पे एक बात आता है कि कैसे भरोसा करें आपकी बात पे।
मैं ये नहीं कह रहा हूँ, आप मुझे भरोसा करिए, आप देख लीजिए MCI की जो पासिंग परसेंटेज है, आप गूगल में टाइप कीजिए बेस्ट FMG परफॉर्मिंग कंट्री या व्हाटएवर आपका कीवर्ड है, बांग्लादेश ही सबसे ऊपर आएगा। और टेक्निकली अगर मैं बताऊं, नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन जो FMG फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एंट्रेंस या आप जो कहते हैं MCI स्क्रीनिंग टेस्ट या व्हाटएवर लाइसेंसिंग एग्जाम बोल लीजिए, जो कंडक्ट कराती है वो 3 ही डेटा पब्लिश किया है। एक 2012 से लेके 14, दूसरा 2015 से लेके 18 और तीसरा जो लेटेस्ट मिला है वो है 2019 का। और ये 3 रिजल्ट की माने तो बांग्लादेश को टक्कर देने वाला कोई कंट्री नहीं है, मॉरिशियस को छोड़ के। मॉरिशियस 50 लाख से ऊपर है। बांग्लादेश चूज करने के एक और रीजन मैं आपको बता दूं कि बांग्लादेश में जो टॉप मेडिकल कॉलेजेस हैं, कहीं ना कहीं आप बुकिंग तो कर दीजिए। दूसरे कंट्री में क्या होता है, जो डिपार्चर होता है वो सितंबर अक्टूबर मैक्सिमम अक्टूबर एंड तक होता है, जब हमारे इंडिया में या तो मॉप अप राउंड चल रहा होता है या थर्ड काउंसलिंग चल रहा होता है। तो हम लोग 2 जगह पे खड़े होते हैं, यार पता नहीं इंडिया का कॉलेज छूट जाएगा, क्योंकि अगर आपको सितंबर में जाना है या अक्टूबर में जाना है तो आपको डॉक्यूमेंट का सारा प्रोसेस जुलाई या अगस्त में खत्म करना है। बट दोस्तों, बांग्लादेश में अगर आप एडमिशन लेते हो तो आप बुकिंग करके रखिए, सीट को रिजर्व करके रखिए, और आपको जो डिपार्चर होता है वो जनवरी होता है। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल, अगर आप 2021 सेशन में बांग्लादेश में आप बुकिंग किए हो तो आप समझ लीजिए आपका जो डिपार्चर होगा वो 2022 जनवरी में होगा। तो आपके पास इनफ टाइम होगा। या पेरेंट्स जो आप ये सोचते हैं कि पहले इंडिया का देख लें, सर मैं समझता हूं, तो उनके लिए खुशखबरी है कि आप पूरा मॉप अप राउंड तक देख लीजिए आराम से, इंडिया में कोई अपॉर्चुनिटी बनता है कि नहीं, फिर जाके आप बांग्लादेश में एडमिशन ले सकते हैं। यहाँ पे एक बात बोलना चाहूँगा, डिपार्चर तो आपका जनवरी में होगा, बट बुकिंग के लिए आपको तब तक सीट नहीं रहेगा। तो आप पहले बुकिंग करना होगा ताकि आपका सीट उस कॉलेज में रिजर्व रहे, क्योंकि बांग्लादेश का जो टॉप 10 मेडिकल कॉलेज है वो आप जब सोचते हो कि MBBS में एडमिशन करना है या प्लान कर रहे होते हो, तब तक सीट 60 to 70% फिल हो जाता है। तो अगर हमें कम बजट में 25, 30, 35 लाख में जाना है, बांग्लादेश को टक्कर देने वाला कोई कंट्री है नहीं। आप रिजल्ट चेक कर लीजिए, एजुकेशन बोलता है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको लास्ट में बोलना चाहूंगा कि ध्यान रखिए 2022 में जब नेक्स्ट का एग्जाम होगा, नेक्स्ट का सिलेबस देख लीजिए। अगर नेक्स्ट के बारे में नहीं पता तो प्लीज मेरे चैनल में नेक्स्ट टाइप कीजिए, NEXT, आपको दिख जाएगा, उसका सिलेबस देखेंगे, ओपन बुक है। इंडियन गवर्नमेंट चाहता ही है कि आप प्रैक्टिकली स्ट्रांग हो, मेमोराइज करके आने वाले बंदे को अब चाहिए नहीं, और जो कि ना बहुत अच्छी बात है। इंडिया में MCI स्क्रीनिंग टेस्ट बोलो या नेक्स्ट, वही क्लियर कर पाएगा जो प्रैक्टिकली स्ट्रांग हो, और बांग्लादेश आपको प्रैक्टिकली स्ट्रांग करेगा। एंड दैट इज द रीजन आज के डेट में आपको बार बार बोल रहा हूं कि आप डिजीज पे जाइए, आप वेदर पे जाइए, आप प्रैक्टिकल एक्सपोजर पे जाइए। इतना पॉपुलेशन है, इतना वहां पे अपॉर्चुनिटी है, इतना फील्ड स्टडी है, कम्युनिटी मेडिसिन, हर चीज को। एंड दैट इज वन ऑफ द रीजन के वहां का इंटर्नशिप को भी वैलिड किया है इंडिया में। तो ये सारा चीजें मिला के बांग्लादेश एक बहुत ही अपीलिंग कंट्री है जो कि ना हमें मिस नहीं करना चाहिए। आपको मैं बताऊं, अगर आपका बजट 25 से 30 लाख है, बांग्लादेश शुड बी ऑन द टॉप ऑफ द लिस्ट। एक चीज और सिर्फ मैं बताना चाहूंगा कि बांग्लादेश में क्या है, जो पहले साल का एक्सपेंसेस है वो टोटल एक्सपेंस का 30 to 50% फर्स्ट ईयर ले लेंगे। ये ध्यान रखना जरूर। जैसे मान लीजिए अगर कोई मेडिकल कॉलेज में 25 लाख रुपए टोटल लगेगा, तो फर्स्ट ईयर आपको 7 से लेके कम से कम 12 लाख रुपए पहले साल देना पड़ेगा। ये पहले साल लगेगा, और बाकी जो बैलेंस पेमेंट है वो सेकंड, थर्ड, फोर्थ ईयर में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ये पॉइंट को आप ध्यान रखिए। अगर आप समर्थ हैं तो आई वुड सजेस्ट आप चेक कर लीजिए या चेकलिस्ट बना लीजिए। मैं आपको एश्योर करता हूं बांग्लादेश से अच्छा कंट्री आपको अभी नहीं मिलने वाला। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, 5 साल इंटर्नशिप वैलिड, ओनली गर्ल्स कॉलेज, गर्ल्स एंड बॉयज हॉस्टल अलग, इंडिया जैसे वेदर, इंडिया जैसे सिलेबस, कम्युनिटी मेडिसिन पढ़ाएगा आपको, बेस्ट MCI पासिंग रेशियो। व्हाट इज योर क्राइटेरिया, टेल मी। यहाँ पे आप लिखिए व्हाट इज योर क्राइटेरिया टू सिलेक्ट अ मेडिकल कॉलेज। आप जरूर इस कमेंट पे लिखना ताकि हमें भी पता चले जब एक कॉलेज देखते हो या कॉलेज चूज करते हो तो क्या क्या क्राइटेरिया। और अगर आपका फिट होता है इस क्राइटेरिया में बांग्लादेश, तो जरूर इस नंबर पे कॉल कीजिए। 110% हमारे तरफ से जो बेस्ट होगा वो बेस्ट ऑफ द मेडिकल कॉलेज आपको सजेस्ट करेंगे विद द वेरी इकोनॉमिकल प्रोसेसिंग चार्ज। एंड इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज लाइक द वीडियो, subscribe the channel
एंड शेयर विद दोज पीपल हु नीड दिस काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, जो अभी कंफ्यूज है कि समझ में नहीं आ रहा है, एमबीबीएस करने जाना है बट कौन सा कंट्री चुने, वो कंफ्यूज है। दोस्तों ये वीडियो उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है। थैंक यू।